आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं एमसीडी के बारे में, किस तरह से दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव आज होना है। और पिछली 2 बार जिस तरह से हंगामा हुआ, अब सवाल यह है कि क्या आज मेयर पद के लिए वोटिंग हो पाएगी। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। पिछली 2 बार जब पार्षद मिले थे, वोटिंग के लिए इकट्ठे हुए थे, तब हंगामा हुआ था, पार्षद आपस में भिड़ गए थे और मेयर पद के लिए जो वोटिंग होनी थी वो वोटिंग नहीं हो पाई थी। बलराम पांडे मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ हैं। बलराम, सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि दोनों दल यानी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी किस स्ट्रेटेजी के साथ यहां पर पहुंचे हैं। क्या आज हो पाएगा मेयर का चुनाव? देखिए, जिस तरीके से दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं कि हम सदन में पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आज दिल्ली की जनता को उनका नया मेयर मिल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सुबह से ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, उसको देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि एक बार अगर फिर सदन के अंदर मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार दिया गया तो हंगामा जरूर होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि अगर मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार दिया गया तो हम इसका विरोध करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी पर उनके पार्षदों को खरीदने का आरोप लगाया है, जिस पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि जो पूरे देश में ऑपरेशन लोटस के तहत विधायकों, सांसदों और पार्षदों की खरीद फरोख्त करता हो, वो हम पर आरोप लगा रहा है। हमारे पास पूरे नंबर हैं, हम सदन में बहुमत के साथ पहुंचे हैं, हमारे पास 151 वोट है और हम अपना मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने के लिए सक्षम हैं। जिन्हें जनता ने सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया है, वो जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, हम नहीं करते हैं। लेकिन अभी तक सदन की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, अभी तक मेयर चुनाव के लिए जो प्रक्रिया शुरू होनी है सदन के अंदर, वो शुरू नहीं हुई है। जैसे ही मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बाद देखने वाली बात होगी कि आखिरकार सदन के अंदर हंगामा होता है या फिर शांतिपूर्ण ढंग से जो मेयर चुनाव है वो संपन्न होता है। बलराम, थोड़ा सा आंकड़ों का गणित भी समझा दीजिए कि अगर मनोनीत पार्षद वोटिंग करते हैं तो फिर चुनाव की तस्वीर कैसे बदल जाएगी और इनकी संख्या है कितनी? देखिए, आपको बता दें, जो मनोनीत पार्षदों की संख्या है वो 10 है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास जो वोटिंग नंबर है वो 113 है। अगर जो मनोनीत पार्षद 10 हैं, वो अगर वोटिंग का अधिकार पाते हैं तो उनके पास वोटिंग की जो संख्या होगी वो 123 हो जाएगी। लेकिन अगर मनोनीत पार्षद भी वोट करते हैं तब भी आम आदमी पार्टी का जो पलड़ा है वो भारी है, क्योंकि उनके पास नंबर 151 का है। 150 वोट उनके खुद के थे, एक निर्दलीय ने उन्हें समर्थन दिया, जिसके बाद उनकी संख्या 151 हो गई है। उनके कुल पार्षद 134 जीते थे, लेकिन एक निर्दलीय पार्षद आने के बाद यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर मनोनीत सदस्यों ने भी वोटिंग में हिस्सा ले लिया तब भी आम आदमी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर समस्या कहां है? क्या समस्या नियमों को लेकर है? आम आदमी पार्टी कह रही है कि नियमों के खिलाफ है। और अगर इससे पहले के चुनाव में अगर मुझे आप याद दिला सके कि क्या पहले मनोनीत सदस्य वोटिंग करते रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि पहले जो मनोनीत पार्षद होते थे वो वोटिंग नहीं करते थे और वो सिर्फ वोटिंग करते थे अपने जोन में जो सदस्य चुना जाता था उसके लिए। ये जो आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है कि मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार ना दिया जाए, ये विरोध सिर्फ इसलिए है कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में तो आम आदमी पार्टी जीत हासिल करेगी, ये तो तय है। लेकिन असल जो लड़ाई है वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को लेकर के है, क्योंकि अगर मनोनीत पार्षद वोटिंग करते हैं तो आम आदमी पार्टी के जो 4 सदस्य चुनाव मैदान में उतरे हैं उनमें से 3 ही जीत पाएंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 3 सदस्यों को चुनाव मैदान में उतारा है, वो 3 के 3 सदस्य जो हैं वो चुनाव में जीत जाएंगे, जिसके बाद जो स्टैंडिंग कमेटी में संख्या चाहिए चेयरमैन को चुनने के लिए, वो संख्या पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के पास होगी। क्योंकि अगर आंकड़ों को हम समझाएं तो 12 जोन हैं, 12 जोन में 8 जोन में आम आदमी पार्टी। बलराम, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट किया है इसे लेकर। यह ट्वीट आपको दिखाना बहुत जरूरी है। और मनीष सिसोदिया इस ट्वीट के जरिए बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं।
क्या आरोप वो लगा रहे हैं एमसीडी के चुनाव को लेकर, मेयर के चुनाव को लेकर? वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने मेयर चुनाव ना होने का निर्देश दिया है। बीजेपी ने अपने पार्षदों को आज इस तरह का निर्देश दिया है कि सदन शुरू होते ही हंगामा किया जाए और इसके बाद उपराज्यपाल जो हैं वो फिर से 20 दिन बाद की तारीख दे देंगे, यानी कि मेयर का चुनाव और 20 दिन के लिए टल जाएगा। ये गंभीर आरोप जो है वो मनीष सिसोदिया की तरफ से लगाया गया है। ये ट्वीट उनका आपके सामने है। बीजेपी ने अपने पार्षदों को आज फिर एमसीडी की बैठक में मेयर चुनाव ना होने का निर्देश दिया है। बीजेपी पार्षदों को कहा है कि सदन शुरू होते ही किसी बहाने से हंगामा कर देना। पीठासीन अधिकारी पिछली बार की तरह ही फिर से अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित कर देंगे और उपराज्यपाल फिर 20 दिन बाद की तारीख दे देंगे। बलराम, ये तो बड़ा गंभीर आरोप है कि ये सदन शुरू होते ही हंगामा और फिर 20 दिन बाद की तारीख। देखिए विशाल, जिस तरीके से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है और आरोप में उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने पार्षदों को पहले ही निर्देशित किया है कि आप सदन में जाइए और किसी बहाने से हंगामा करिए ताकि सदन की कार्रवाई फिर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाए। हालांकि इस पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, दरअसल ये आरोप बेबुनियाद हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव के पक्ष में है, लेकिन चुनाव के पक्ष में आम आदमी पार्टी नहीं है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है और जिस तरीके से 6 जनवरी को सदन के अंदर हंगामा हुआ उसकी तस्वीरें साफ देखने को मिली। जिस तरीके से 24 जनवरी को दोबारा हंगामा सदन के अंदर हुआ, सदन के बाहर लात घूंसे चले। अब तीसरी बार सदन की कार्रवाई बुलाई गई है और अब कुछ ही देर में जो मेयर पद के चुनाव की प्रक्रिया है देखना ये होगा कि आज मेयर का चुनाव हो पाता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बलराम इस जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे, बन रही है हमारे साथ।